हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं? हॉर्मोन्स से हमारी बॉडी में होता क्या है? हॉर्मोन्स हमारी बॉडी का एक इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे हमारी बॉडी इंटरनली कम्युनिकेट करती है कि उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है और एक्ट करना है। वो हमारे ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उनको किस तरीके से फंक्शन करना है। हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इन्हीं के बेसिस पे काम करते हैं। हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, पर अभी मैं उन हार्मोन्स की बात करना चाहता हूँ जो आपके मूड और आपकी फीलिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन से आपकी ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल मूड की वेलबीइंग डिसाइड होती है। सेरोटोनिन के ना होने से आपको इरिटेटेड, एंग्शियस और बहुत लो फील होता है। जनरली सेरोटोनिन लो जब होता है जब आप अपनी बॉडी मूव नहीं कर रहे हो, जब आपकी बॉडी को इनफ सनलाइट रिसीव नहीं हुई है, या फिर आपको गट इश्यूज हैं। इन कुछ वजहों से आपका सेरोटोनिन लेवल लो हो सकता है। दूसरा हार्मोन है डोपामिन। वन ऑफ द हार्मोन्स जिसके बारे में बहुत बात की गई है। डोपामिन का सिंपल सा और बहुत पुराना उदाहरण है जब एक छोटे बच्चे को बोला जाता है कि मैं तुझे एक कैंडी शॉप लेके जाऊंगा या तुझे कुछ दिलाऊंगा, और आप उसको लेके जा रहे हो और आप रास्ते में हो, उसका डोपामिन लेवल बढ़ रहा है क्योंकि उसकी एंटिसिपेशन बढ़ रही है, उसका मोटिवेशन बढ़ रहा है क्योंकि उसको वो चीज़ मिलने वाली है। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं और इमेजिन कीजिए वो चीज़ उसे नहीं मिलती है, तो उसका डोपामिन लेवल एकदम क्रैश होता है क्योंकि वो मोटिवेशन लेवल ऊपर पहुँच के एकदम नीचे आ गया। और पर अगर उसे वो मिल जाती वो चीज़ जो आपने उसको प्रॉमिस की है, तो उसका डोपामिन लेवल बहुत हाई होता। इन सिंपल वर्ड्स, डोपामिन आपके मोटिवेशन के लिए काम करता है। इसीलिए व्हेन यू वॉच अ लॉट ऑफ स्क्रीन और लेट्स से व्हेन यू इंडल्ज विद एन एक्टिविटी विच इज़ वेरी एडिक्टिव, उन सब चीज़ों में डोपामिन इज़ अ वेरी की हार्मोन दैट विल प्ले अ रोल। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट डोपामिन की अच्छी बात यह भी है कि अगर आप उसको अच्छी चीज़ों से कनेक्ट करो, जैसे कि आप कोई एक एक्टिविटी कर रहे हो जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, या फिर जिससे आपको और एक नॉलेज मिल रही है और आप ग्रो कर रहे हो इन योर लाइफ, और या फिर किसी और की मदद हो रही है उससे, anything that is ending up in a net positive, and if you are doing that regularly, that dopamine is very good for you. थर्ड हार्मोन जो आपके मूड को अफेक्ट करता है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। हम जब रोज सुबह उठते हैं, हमारे को सुबह उठते ही हमारे कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक कर रहे होते हैं, मतलब ऊपर उठ रहे होते हैं। उठने के करीब 45 मिनट या 1 घंटे बाद हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा होता है। यस, उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा होता है। एंड कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपको एनर्जी मिलती है कुछ करने की। कॉर्टिसोल लेवल की कहानी बहुत पुरानी है। जब इंसान सुबह सो के उठता था तो उसका एक ही एम होता था कि मुझे खाना चाहिए और मुझे बाकी सबसे प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि है जंगल और जंगली जानवर। तो कॉर्टिसोल लेवल आपका उस समय ऊपर रहता था क्योंकि आपको अवेयर एंड एक्टिव रहना है। तो स्ट्रेस हार्मोन उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दैट लिटिल स्ट्रेस इज हेल्पफुल फॉर यू। इट मेक्स यू स्टे अवेयर, इट मेक्स यू स्टे एक्टिव, and it also makes you act upon things which you should. अगर रेगुलरली कॉर्टिसोल हाई रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर रात को आपका सोते समय कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा तो आपकी नींद बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, और या फिर आपको नींद आएगी ही नहीं। इंसोम्निया जैसी चीज़ें हाई कॉर्टिसोल लेवल की वजह से भी आती हैं। लोगों का स्ट्रेस की वजह से, हाई फिजिकल एक्टिविटी की वजह से और कैफीन इनटेक की वजह से कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक होता है। इसीलिए कहते हैं बाय द इवनिंग और लेट इन द नाइट यू शुड नॉट डू एनी रिगरस फिजिकल एक्टिविटी। कोई हेक्टिक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपको स्ट्रेस किसी बारे में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और तीसरा होता है कैफीन, जिसका आपको इनटेक शाम के बाद बंद कर देना चाहिए। इसीलिए कॉर्टिसोल इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल हार्मोन, बिकॉज कॉर्टिसोल की हमें बहुत ज़रूरत है, पर बिकॉज ये एक स्ट्रेस हार्मोन है इसलिए इसके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि कॉर्टिसोल हमारे लिए बुरा है। बट लैक ऑफ कॉर्टिसोल कैन एक्चुअली मेक यू फील लेस मोटिवेटेड ऑल्सो। सो हैविंग अ बैलेंस ऑफ कॉर्टिसोल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ दिस हार्मोन इज द लव हार्मोन। यू एक्चुअली फील दिस हार्मोन व्हेन यू आर अराउंड योर लव वंस, व्हेन यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाय गुड पीपल एंड हैविंग अ गुड फीलिंग अबाउट एनीथिंग, स्पेशली विद पीपल। ये हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब आप एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हो, या फिर आप किसी दोस्त के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, या फिर आपका कभी किसी से फिजिकल टच वाला रिलेशन होता है।
या फिर किसी भी फिजिकल टच से जो आपको अच्छा फील कराए, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है आपकी बॉडी में। इसीलिए ऑक्सीटोसिन लिंक्ड है आपके सोशल कनेक्शन से और आपकी सोशल बॉन्डिंग से। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है जब आप इमोशनली सेफ फील करते हो, या फिर कोई ऐसा फिजिकल टच बाय अ फ्रेंड और अ पार्टनर जो आपको अच्छा फील कराता है, लाइक करेसिंग योर पार्टनर और गिविंग अ हैंडशेक और गिविंग अ हग टू एनीबॉडी। Those all actions will always release oxytocin in your mind. इसीलिए सोसाइटी से रिलेटेड और कनेक्टेड रहना इन अ पॉजिटिव वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट सेट ऑफ हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन्स। यस, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन्स आर present in both male and female. The amount of testosterone is higher in males and amount of testosterone is lower in female and vice versa for estrogen. एस्ट्रोजन लो होने से आपका फोकस बुरा हो सकता है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बेकार हो सकती है, आपको इरिटेशन बढ़ सकती है, आपका इमोशनल कनेक्शन विद पीपल बहुत लो हो सकता है एंड आपको एंग्जाइटी जैसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। और एट द सेम टाइम एस्ट्रोजन के हाई होने की वजह से आपको बहुत इमोशनली ओवरवेल्म भी फील हो सकता है, आपके मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं, आपकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो सकती है एंड उस वजह से यू माइट स्टार्ट फीलिंग कंफ्यूज अबाउट हाउ आर यू फीलिंग। टेस्टोस्टेरोन्स हाई होने की वजह से आप रेस्टलेस फील कर सकते हो, आपकी इरिटेशन बढ़ सकती है, आपको ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है एंड टेस्टोस्टेरोन्स हाई होने की वजह से आपकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो सकती है। पर टेस्टोस्टेरोन्स लो होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, आपकी मोटिवेशन लो हो सकती है, आपकी इरिटेशन बढ़ सकती है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस हार्मोन इज कॉल्ड मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी सिग्नल कर रही है कि अब आपको बहुत काम एंड रिलैक्स्ड फील करना है। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके सोने से कुछ देर पहले रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल और आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इफेक्ट कर सकती है। अगर आप सही समय पे नहीं सो रहे हो, अगर आपकी स्लीप साइकिल ऑन एंड ऑफ रहती है, तो आपका मेलेटोनिन लेवल भी हिला हुआ रहेगा। अ वेल स्लेप्ट मैन इज अ वेरी हेल्दी मैन। इसीलिए आपके मेलेटोनिन लेवल्स लो होने की वजह से आपका मूड भी बहुत अनस्टेबल हो सकता है। मेलेटोनिन आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत मैटर करता है, इसीलिए मेलेटोनिन होना चाहिए। मेलेटोनिन जरूरी है। मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं आर टेलिंग अस दैट दे आर वेरी गुड फॉर आवर स्लीप, पर उस सप्लीमेंट की वजह से जो आपके माइंड में मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है वो बहुत हाई होता है। योर माइंड डज नॉट रिक्वायर्स इट। आपके माइंड में जो मेलेटोनिन है वो आपके लिए इनफ है। अगर आप सप्लीमेंट लेके उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बैलेंस बहुत बिगड़ सकता है। इसीलिए अगर आप कभी सप्लीमेंट लेने की कोशिश करें तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब इसको ले रहे हैं तो इसकी आपको बहुत ज़रूरत है और ये आपके लिए उस समय पे बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलरली लेने लगेंगे तो दिस कैन एक्चुअली create a very big imbalance and disrupt your melatonin release which is natural in your mind. तो ये कुछ चीज़ें आप जो कर सकते हैं अपना ओवरऑल इमोशनल हेल्थ बैलेंस करने के लिए या फिर अपने हार्मोनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, वो हैं पहला एक्सरसाइज। दूसरा होता है कि अगर आप कोशिश करें कि आप सनलाइट ले पाएँ बॉडी में, सुबह हो तो सबसे बेहतर और लेटर इन द डे भी हो तो भी ठीक है, पर मेक श्योर कि आप अपनी स्किन बर्न नहीं कर रहे हो। तीसरा है कि आप अपनी गट को हेल्दी रखने की कोशिश करें। ट्राई टू ईट फूड दैट सपोर्ट्स योर गट एंड यू ऑलवेज फील हेल्दी इन योर गट। और चौथा है कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप, which is one of the key factors in all the hormones, because sleep is the time when you're recovering and it is supposed to be said as the medicine for all the hormones. I hope this video helped you to understand why do you feel certain things and why those things can affect you in a certain way and how you can control them to make yourself feel better and make your mood much more stable. Peace.